मिल गया क्या? कैसा क्या हुआ उसका? इलाज विलाज चालू है? हाँ उसको चाहिए। चढ़ाए हैं अभी खाली हो गए। तो क्या बोले हैं, ले जा लेना घर कहीं कि कैसा? अभी डॉक्टर फिर जाएंगे, अभी कागजात लेगी। हाँ हाँ खाना खा लो। चल देख के आते हैं किधर है। आराम है? हाँ थोड़ा आराम है, उसके पैर तो सूजन है। धीरे धीरे कम होगा। सूजन तो इकट्ठे कम नहीं होता। हाँ हाँ धीरे धीरे कम होता है। हेलो डूड, ये ऑल ऑफ पीपल। मैं था फ़िलहाल में बिरसा उप स्वास्थ्य केंद्र पर, है ना। वो इसलिए था, चलो ऑटो में बैठते हैं यार पहले बताते हैं। मैं था अभी बिरसा उप स्वास्थ्य केंद्र पर। हुआ यूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये, गवर्नमेंट। हमारे यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है अपने यहाँ से। अपने ग्राम से थोड़ा सिटी टाइप का प्लेस है, तहसील है ये, छोटा सा एक तहसील है। हुआ यूँ था कि अपने गांव का एक टोला है, टोला जिसको मोहल्ला बोलते हैं। वहाँ पे किसी बैगा कास्ट के व्यक्ति को कोई सर्प ने काट लिया था। बोलते हैं अपने क्षेत्र में बोलते हैं जोधर्रा, है ना। बाकी और क्या बोलते हैं पता नहीं। अपने क्षेत्र में जोधर्रा बोलते हैं, जो बहुत फुसकारता है। तो बेसिकली वो पेशेंट अभी तो खतरे से बाहर है, बॉटल वॉटल चढ़ाए हैं। काटा था उसको कल। तो जानते हैं आप ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है ना। प्राथमिक उपचार बाद में देखते हैं, पहले वो झाड़ फूँक वाला ज़्यादा चलता है ना। तो कुछ हद तक ठीक है वहाँ पे भी, पर कभी कभी के केस में वो सक्सेस हुआ तो सक्सेस हुआ, नहीं तो पेशेंट सीधा कहा जाए तो स्वर्गवास हो जाता है उसका भी। सबके डंक मारने से या सबके डसने से स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन अपने इधर ज़्यादातर केस में कहा जाए तो झाड़ फूँक वाला चलता है, ग्रामीण इलाका है ना, इसके वजह से। और उपचार केंद्र तो वही है, लगभग 30-40 किलोमीटर दूर के अंतराल में ही मिलेंगे अपने विलेज से। इसके वजह से पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र में जो ग्रामीण लोग हैं या फिर देहात लोग हैं कहा जाए तो, या ट्राइबल कास्ट के लोग जो हैं, ट्राइब कास्ट के लोग, ये प्राथमिक उपचार को मान्यता ज़्यादा देते हैं। और कुछ हद तक उनका प्रयास भी सफल होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा फेल हो, है ना। कुछ हद तक होता है तो कुछ हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी अब तो विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, है ना। बाकी कर लेते हैं जैसा भी जो भी बनता है। तो हालांकि
सुनने में तो आया था कि वो पेशेंट का जहर उतार लिया गया था झाड़ फूँक के ज़रिए, पर सूजन हो गया था, उनके पैर में काटा था, है ना। वो उनकी एड़ी के पास काटा था। वो क्या है, बाड़ी साफ़ कर रहे थे। अभी क्या है, मक्के का सीज़न था अपने यहाँ, तो मक्के का वो डंठल वंठल जो रहता है ना, उसके शाखे वाखे पेड़ पौधे बाड़ी में या खेत में जो लगी रहती है वो साफ़ कर रहे थे। तो सर्प ने मतलब काट लिया, कल काटा था बोलते हैं, है ना, एक दिन पहले। तो रात भर भी ये झाड़ फूँक चला। तो ये भी हुआ कि अब देखो कचरा काड़ी तो रहती है थोड़ी बहुत बाड़ी खेत में, है ना। तो वो क्या है, साफ़ करते करते उसको भी पता नहीं चला कि सर्प ने काट लिया। पता बाद में चला, बोले कि वो काम करते करते ही बेहोश हो गया। बाद में फिर देखा गया होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर पता चला कि सर्प ने काट लिया है। तो फिर वो झाड़ फूँक वाला मामला चालू हुआ उनका, है ना। झाड़ फूँक वाला मामला चालू होने के बाद जहर वहर तो शायद खींच लिए कहते हैं, पता नहीं, उनका जो भी तंत्रिक है उम्र समझ के बाहर है। पर होता है ऐसा, ग्रामीण इलाकों में मान्यता रहती है इनकी थोड़ी बहुत, इसके वजह से ये होता है तो होता है। उसके बाद फिर जब सूजन कम नहीं हो, देखो सूजन किसी भी प्रकार की चोट का हो, सूजन स्लोली होता है ना, इसके वजह से हाँ स्लोली चढ़ता भी है और कम भी होता है। ठीक, वैसे ही ठीक इनके केस में भी है। तो ये फिर अभी प्राथमिक उपचार केंद्र लाए थे बिरसा, एक तहसील है हमारे गांव से 30-40 किलोमीटर लगभग। यहाँ पे बढ़िया उनका इलाज हुआ है। डॉक्टर बोले हैं कि खतरे से बाहर है। अभी पिछले वीडियो में देखे होंगे आप, नरेट नहीं कर पाया मैं, है ना। अजीब सा लगता है मेरे को भी, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते, बात ऐसी ही है। नहीं तो कुछ लोग बोल देंगे यहाँ का वीडियो बना रहा है तो ऐसा मत बनाओ, तो ये मत बनाओ। ये सिंपल से ब्लॉगिंग थी, पर भी नहीं समझे। होता है अपने इधर के लोग ही हैं ऐसे, है ना। ब्लॉगिंग समझते नहीं है, बहुत कम लोग समझते हैं, इसकी वजह से। तो हम लोग क्या है, मेरा फ्रेंड है उसी टोले में रहता है, उसी मोहल्ले में रहता है, इसकी वजह से उसको वो भी रात भर जागा है बेचारा उन लोगों के चक्कर में। तंत्र मंत्र या जो भी झाड़ फूँक वाला प्रक्रिया रहा है उसके चक्कर में वो भी रात भर जागा। वो बोलता है कि यार मुझे नींद आ रही है। बाइक से आए हैं हम, बाइक ड्राइव तू करेगा, चलो ठीक है। मैं भी बाइक ड्राइव करने के लिए मैं आ गया, है ना। खाने वाने लेके आए थे घर से, क्योंकि ये लोग खाना खा करके नहीं आए थे घर से। सुबह लगभग 8-9 बजे निकल गए थे। तो हो सकता है ये लोग रूढ़िवादिता में रह जाते हैं, पर क्या कहें इसको, आप ही समझाएं, है ना। रूढ़िवादिता तो है, होती है, लेकिन अपने यहाँ देखो एम्बुलेंस का साधन इतना होता भी नहीं है ना। और पहले भी बोल दिया मैं, प्राथमिक उपचार वही झाड़ फूँक वाला देखते हैं अपने क्षेत्र में, तो वही होता है। इसकी वजह से तो ब्लेसिंग करना भाई, तो ठीक हो गया है लगभग इलाज हो गई है उसकी, है ना। अभी अब उसका जो पैर में सूजन है वो स्लोली ही कम होगा। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अचानक से तो कम नहीं हो जाएगा, स्लोली हो गया होगा। अभी बॉटल लगी थी उनको, इंजेक्शन जो भी हैं वो लगा दिए गए हैं। अब ट्राइबल लोग हैं यार, उनको भी उतना खास नहीं समझता। खैर ठीक है, बंदा यंग है, ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं था, मेरी उम्र का लगभग है। बच्चा है एक उसका छोटा सा, बच्चा या बच्ची है शायद, दिख रहा होगा कैमरे में, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बच्ची है शायद, अभी वो शायद खाना वाना खा रहे हैं, है ना, खा लिए शायद। देखो उधर कहीं दिख रहे होंगे वो जो आ रहे हैं, रेड कलर की, वो उनका एक पहनावा ही है। एक डिब्बा रखे हैं हाथ में, वो शायद उनकी मिसेस है। उनके अलावा तो कोई नहीं है बच्चे यहाँ पर। हाँ, दिखा कि नहीं दिखा, खैर कोई बात नहीं, है ना। मैं बैक कैमरे से दिखाऊँ क्या, चलो कोई बात नहीं, पर है, नहीं भी दिखेगा तो मान लो है, क्योंकि है तो है, मैं जानता हूँ, है ना। तो ये चलता है हमारे इधर पे। अब अपने इधर जो सर्प बोलते हैं ना उसका, अब बाकी देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रहता है। जोधर्रा बोलते हैं अपने क्षेत्र में, बाकी हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लोग जोधर्रा के नाम से जानते हैं, अपने इधर जोधर्रा बोलते हैं। आप देखो, कमेंट करो, बताओ। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है भाई, है ना। बाकायदा सभी लोगों के लिए खाना वाना लेके आए थे हम लोग। रास्ते का व्लॉग नहीं कर पाया मैं, क्योंकि उधर बारिश हो रही थी अपने क्षेत्र। इधर आकर के देखें हम तो देखो ज़मीन
सूखा दिख रहा है ना, पूरा सूखा है। तो इसी ऑटो से आए हैं वो लोग, ऑटो बनाए हैं खुद से और ऑटो करके आए हैं। अभी देखो एम्बुलेंस भी बुलाते हैं ना, तब एम्बुलेंस को भी 1 घंटा लगभग आधे घंटे लगभग लगते हैं। आधे घंटे में ऑटो भी समथिंग पहुंच जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट के लेट हो, पर इसलिए मैं रुक गया, है ना। कुछ ना कुछ रीज़न रहता है यार, हर एकदम से कहा जाए ना तो सरकारी कार्य नहीं होता, सिंपल सी बात, चाहे एम्बुलेंस की हो या चाहे कोई कुछ और हो, है ना। कुछ ना कुछ होता ही है, लेट होता है, लतीफ़ होता है। एम्बुलेंस को कॉल भी करते तो वही है, शायद आधा घंटे की जगह में 1 घंटे पहुंचता, तब तक ये पहुंच जाते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि हम अपने सुविधा से जाएँ, अच्छे से जाएँ और जल्दी जाएँ। एम्बुलेंस की कोई गारंटी नहीं रहती है अपने क्षेत्र में, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा रहता है ना। खाली रही तो आ गई, नहीं आ गई, ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये था हेल्पिंग नेचर में आ जाते हैं यार थोड़ा थोड़ा है ना, क्या करोगे। खैर जो भी हो, लाइक करें, कमेंट करें और सबसे पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करें यार। ओके बाय, थैंक यू। ये था हमारा प्राथमिक उपचार केंद्र बिरसा का। खैर अपने यहाँ का बैहर पड़ता है और बैहर यहाँ का बड़ा है, यहाँ से बड़ा है ना। तो ठीक है, ओके, जो भी कहना था कह दिया। ये आप समझदार हो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो तो मैं शायद 5-6 लाख रुपये में आपको एम्बुलेंस छोड़ो, कोशिश रहेगी। अभी तो मेरे पास बाइसिकल भी नहीं है। एज यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बात यार पूरा करो, जो भी क्राइटेरिया रहता है यूट्यूब का पूरा कोशिश में लगा हुआ हूँ मैं, है ना। ओके बाय।